हेलो नमस्कार दोस्तों। देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ शिक्षा एग्रीकल्चर के चैनल पर BSc फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। जो मेरा सब्जेक्ट है डिसीज ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, जो ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1845 में आयरलैंड में आलू की पछेती हमारी रोग का रोगजनक कौन सा था? ऑप्शन ए फाइटोथोरा इन्फेक्शंस, ऑप्शन बी अल्टरनेरिया सोलेनाई, ऑप्शन सी फाइथियम ओफिडर्मेटस, ऑप्शन डी सीडोमोनास सोलेनोसोरियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, फाइटोथोरा इन्फेक्शंस। दूसरा प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष जिसमें धान की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी का रोगजनक कौन सा था? ऑप्शन ए हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, ऑप्शन बी पाइरिकुलेरा ओराइजी, ऑप्शन सी कोलेटोट्राइकम फालेक्टम, ऑप्शन डी फ्यूजेरियम उद्यम। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, आप हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्थाना कमारी एंडेमिक, ऐसी बीमारी जो एक विशेष देश या जिले क्षेत्र पर नियमित रूप से कम या अधिक उत्पन्न होती रहती है। ऑप्शन बी महामारी एपिडेमिक, ऐसी बीमारी जिसका प्रकोप व्यापक क्षेत्र में उम्र में होता है। ऑप्शन सी पादप महामारी, वह बीमारी जिसका प्रकोप व्यापक है उग्र विनाशकारी रूप में एक बहुत बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी या सामयिक होती। ऑप्शन डी विश्वव्यापी वह बीमारी पेंडेमिक, यानी वह बीमारी जिसका प्रकोप किसी देश महाद्वीप या विश्व में व्यापक नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, व्यापक। ऑप्शन डी सही, विश्वव्यापी वह बीमारी जिसका प्रकोप किसी देश महाद्वीप विश्व में व्यापक नहीं है। इसका राइट आंसर डी सही है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से उचित क्रम को चुनिए। ऑप्शन ए स्वरोपण काल, आक्रमण काल या उपनिवेशन या संक्रमण। ऑप्शन बी आक्रमण या स्वरोपण काल या उपनिवेशन या संक्रमण। ऑप्शन सी उपनिवेशन संक्रमण या स्वरोपण काल या आक्रमण। ऑप्शन डी संक्रमण स्वरोपण काल या आक्रमण उपनिवेशन। ऑप्शन इसका डी सही है, संक्रमण स्वरोपण काल आक्रमण उपनिवेशन। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों है, पादप रोग का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टीजे ब्यूरुल, ऑप्शन बी नीदम, ऑप्शन सी इंटोन डिमेरी, ऑप्शन डी इजी बटलर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही है, इंटोन डुबेरी। छठा प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1956 में रोग प्रतिरोधकता और रोगग्राहिता के लिए जीन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए फ्लोर ने, ऑप्शन बी पंडप्लांग ने, ऑप्शन सी गुइमेन ने, ऑप्शन डी मुलर ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों भी सही, वांडर प्लांक ने। सातवां प्रश्न दोस्तों, सन 1943 AD में किस वैज्ञानिक ने प्रथम पादप सूत्रकृमि रोग सीड गॉल, जो कि एंगिना टिर्साई में से होता है, की खोज की थी? ऑप्शन ए बर्कली, ऑप्शन बी कोहेन, ऑप्शन सी नीदम, ऑप्शन डी एनेक्यूब। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही है, सी नीदम। आठवां प्रश्न दोस्तों, अमेरिका सूत्रकृमि विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए कोहेन, ऑप्शन बी एसाक, ऑप्शन सी एनेकोब, ऑप्शन डी टीजे ब्यूरुल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, एनेकोब। नौवां प्रश्न दोस्तों है, सन 1982 में पहली बार किसने कहा कि पादप रोग नाशपाती का फायर ब्लाइट रोग जीवाणु एरिबेनिया इमाइलोवेरा से होता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन ए बी ई एफ स्मिथ, ऑप्शन सी कोहेन, ऑप्शन डी टीजे ब्यूरिल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी सही है, टीजे ब्यूरिल। नवा प्रश्न दोस्तों, सन 1882 में पहली दसवां प्रश्न दोस्तों है विषाणु विज्ञान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंजेरिक, ऑप्शन बी ए ई मेयर, ऑप्शन डी WM स्टैनली, ऑप्शन डी टीओ डाइनर। इसका राइट आंसर दोस्तों ए सही है, बेंजेरिक। 11वां प्रश्न दोस्तों है, भारतीय वैज्ञानिक
इन्होंने को कोशिश करके उनकी पहचान की। ऑप्शन ए जी बल्लर, ऑप्शन ए बी के आर कीर्तकार, ऑप्शन सी जे एफ दास्तूर, ऑप्शन डी के सी मेहता। इसका राइट आंसर दोस्तों गेरुआ का हमारा बी सही है, के आर कीर्तकार। 12वां प्रश्न दोस्तों, फंजाई एंड डिसीजन प्लांट के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जे एफ दास्तूर, ऑप्शन बी बी मुनकर, ऑप्शन सी ए जी बल्लर, ऑप्शन डी आर ए प्रसाद। इसका 12वां का प्रश्न दोस्तों ऑप्शन सी सही है, ई जी बटलर। 13वां प्रश्न दोस्तों है, फंजाई एंड पंडित का लेखक कौन था? ऑप्शन ए बी मुनकर, ऑप्शन बी जे एफ दास्तूर, ऑप्शन जी ऑप्शन सी जी रंगास्वामी, ऑप्शन डी के सी मेहता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही, बीबी मुंडकर। 14वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। ए अतिवर्धी परिपोषी कोशिकाओं के आपसी परिवर्धन के उत्पन्न पाद प्रतिवर्धी, ऑप्शन बी अतिवर्धन परिपोषी में रोगजनक के प्रभाव से दीप्त होकर बढ़े हुए कोशिका विभाजन के कारण उत्पन्न एक वृद्धि, ऑप्शन सी अपुष्टि, बढ़ा में रुकावट या वामनता, ऑप्शन डी ऊतक क्षय या कोशिका मृत्यु। इसका राइट आंसर दोस्तों डी सही है, ऊतक क्षय कोशिका मृत्यु। 15वां प्रश्न दोस्तों है, किस श्रेणी का जीवाणु बहुत अधिक संख्या में कशाभिकाएं एवं कोशिकाओं के चारों तरफ रखता है? ऑप्शन ए कशाभिकाहीन या रोमा, ऑप्शन बी द्विपार्श्वसूत्री या उभयकास्मी, ऑप्शन सी परिपार्श्वसूत्री, ऑप्शन डी परिपार्श्वसूत्री या परिरोमी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी सही है, परिपार्श्वसूत्री या परिरोमी। 16वां प्रश्न दोस्तों, जीवाणु की भिन्नता के कारण है। ऑप्शन ए संयुग्मन, ऑप्शन बी रूपांतर, ऑप्शन सी पराक्रमण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों है उपयुक्त सभी। आलू 17वां प्रश्न दोस्तों है, आलू का कृष्ण पाद रोग के जनक का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए रिविनिया एमाइलोवेरा, ऑप्शन बी रिविनिया क्रेटोवरा, ऑप्शन सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस, ऑप्शन डी सीडोमोनास सेलिनोसेरस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, रिविनिया क्रेटोवरा। 18वां प्रश्न दोस्तों है, जेसी लूथरा था उसके सहयोगी ने गेहूं बीज का बीजोपचार शुद्ध ताप द्वारा रोग का नियंत्रण के लिए किया था। ऑप्शन ए काला कीट, ऑप्शन बी अनावत कांड, ऑप्शन सी बीज पट्टिका, ऑप्शन डी भूरी या पड़ कीट। तो इसका राइट आंसर बी सही है, अनावत कांड। 19वां प्रश्न दोस्तों है, भारत में गेहूं की स्टेम रस्ट पर सबसे अधिक काम किसने किया? ऑप्शन ए आर ए प्रसाद, ऑप्शन बी के सी मेहता, ऑप्शन सी बी मुंडकर, ऑप्शन डी ए जी बल्लर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा जो सही है ऑप्शन बी के सी मेहता। 20वां प्रश्न दोस्तों है, चीन में उद्गमित नींबू का खर्रा रोग का रोगजनक है। ऑप्शन ए जिंथोमोनास कम्पिटिस पैथोसिटराई, ऑप्शन बी एल्बियो कैंडिडा, ऑप्शन सी रिमिनिया एमाइलोवेरा, ऑप्शन डी क्लेविसिप्स फ्यूजिफार्मिस। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा जो 20वां का प्रश्न हमारा पहला सही है, जिंथोमोनास कम्पिटिस पैथोसिटराई। 21वां प्रश्न दोस्तों है, निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कपास का आकर्षण दाखा रोग, जिंथोमोनास कम्पिटिस पेथेवार मालवेसियम, बी धान, ऑप्शन बी धान की जीवाणु पर अंगमारी जिंथोमोनास कम्पिटिस पैथोराइजी, ऑप्शन सी गन्ने का लालधारी रोग, सीडोमोनास रूबिलियनिस, ऑप्शन डी बजरे कारगर रोग, एरिविनिया केटोवेरा। ऑप्शन इसका डी सही है, बजरे कारगर रोग, एरिविनिया केटोवेरा। 22वां प्रश्न दोस्तों, आलू स्कैब जिसको मर्दा पीएच से 5.2 से कम करके नियंत्रित किया जाता है या रोग का रोगजनक है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिस इसके बीज, ऑप्शन बी स्ट्रोप्टोमाइसिस ग्रेसिस, ऑप्शन सी स्ट्रोप्टोमाइसिस ओरिफेंसिस, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्लेवोलिसस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 22वां का ऑप्शन ए सही है, स्ट्रोप्टोमाइसिस इसके बीज। 30वां प्रश्न दोस्तों है, नींबू का हरित रोग का मुख्यतः कहाँ से होता है? ए उत्तरी भारत में, बी दक्षिणी भारत में, सी पूर्वी भारत में, डी पश्चिमी भारत में। इसका राइट आंसर दोस्तों है उत्तरी भारत में। 24वां प्रश्न दोस्तों है, माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव अनियमेलो जनित रोग को चुनिए। ए बैंगन की छोटी पत्ती रोग, बी धान की पीत वामता रोग, सी गन्ने की घासीप्राह रोग, डी तिल की फ्लाइडी रोग,
ई उपरोक्त सभी। तो इसका कारण दोस्तों उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न दोस्तों है, ऐसे जीव को चुनिए जो कि स्वयं के एंजाइमों से प्रोटीन का शोषण नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी RLO, ऑप्शन डी विषाणु। 25वां का दोस्तों हमारा जो आंसर डी सही है, विषाणु। 26वां प्रश्न दोस्तों है, भारत में धान की बीमारी इसका रोग एंथ्रोमोनास राइजी को किस रसायन द्वारा बीजोपचार तथा छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए स्टेरेपेटोसाइक्लिन, ऑप्शन बी एग्रीमाइसिन, ऑप्शन सी एरिटॉन, ऑप्शन डी RH 893। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा जो है 26वां का स्टेरेपेटोसाइक्लिन सही है। 27वां प्रश्न दोस्तों है, गेहूं का टुंडू रोग क्लेवेक्टर ट्रिटिसाई के द्वारा जनित है तथा इसके साथ कौन सा सूत्रकृमि जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए हेटेरोडाइबेनी, ऑप्शन बी इग्मेना ट्रिटिसाई, ऑप्शन सी मेलवाया डोगाइना इनकानिटा, ऑप्शन डी पैराटाइलिकस स्पीसीज। 27वां का प्रश्न हमारा दोस्तों बी सही है, इनगोना ट्रिटिसाई। 28वां प्रश्न दोस्तों है, चंदन सेटलम एल्बम की चंदन कुल रोग का रोगजनक है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी MLO, ऑप्शन डी विषाणु। इसका राइट आंसर 28वां का दोस्तों हमारा MLO सही है। 29वां प्रश्न दोस्तों है, समीपवर्ती कोशिकाओं के कुछ कवक तंतुओं में एक फंदे के समान आकृति तथा उससे आपस में आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसडक्शन, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी कंप्लीट कन्वर्शन, ऑप्शन डी कंजुगेशन। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा 29वां का सी सही है, क्लेम कनेक्शन। हमने दोस्तों 1 से 29 तक क्वेश्चन अपलोड करने जा रहे हैं डिसीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स मैनेजमेंट का, जो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।